सर्विकल कैंसर महिलाओं को होने वाले सबसे आम कैंसर्स में से दूसरे नंबर पर आता है। ये इतना आम है कि हो सकता है आपके आसपास किसी रिश्तेदार, कलीग, दोस्त या आपके खुद के घर में हो, पर ये बात उन्हें खुद मालूम ना हो। और वजह है जानकारी की कमी और शर्म। पहली बार इन्फेक्शन होने और उसको सर्विकल कैंसर बनने में 10 से 15 साल का समय लगता है। सोचिए, इस बीच अगर कुछ लक्षणों पर ध्यान दे दिया जाए तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है और साथ ही 100% इलाज भी हो सकता है। इसके बावजूद साल 2020 में हिंदुस्तान में सर्विकल कैंसर के 1,23,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे और 77,000 से ज्यादा मौतें हुई। सोचिए, 77,000 से ज्यादा मौतें। ये सारी जिंदगियां बचाई जा सकती थी बस थोड़ी सी जानकारी से। इस कैंसर की होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है अनसेफ सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। कैसे, जानते हैं डॉक्टर्स से। बच्चेदानी के मुंह को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है सर्विक्स। अगर इसके अंदर कैंसर सेल्स डेवलप हो जाएं तो उसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। महिलाओं के अंदर सेकेंड मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर है। इसके बारे में अवेयरनेस महिलाओं में बहुत कम है क्योंकि मोस्टली महिलाओं को इसके सिम्टम्स के बारे में ही नहीं पता। अगर अर्ली स्टेजेस पे सर्वाइकल कैंसर को पिकअप कर लिया जाए तो ये 100% क्योरेबल है, लेकिन जब तक इसके अंदर विजिबल सिम्टम्स आते हैं या मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और तब वो डॉक्टर को कांटेक्ट करता है तो मोस्टली ये कैंसर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका होता है और इसका इलाज या तो बहुत मुश्किल या फिर कई बार नामुमकिन भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज रहना, बहुत ज़्यादा गंदा पानी जाना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग स्पॉटिंग की दिक्कत रहना, मेंसेस के बीच बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की दिक्कत रहना। मोस्टली महिलाएं अपने इन सब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती हैं और जब उनको प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है जैसे कि पेट में फुलावट आना, यूरिन पास करने में दिक्कत होना, तब तक ये कैंसर आंतों में या किडनीज में मोस्टली स्प्रेड हो चुका होता है। महिलाओं के अंदर सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो कि एक वायरस द्वारा होती है। ये वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या फिर HPV वायरस। अब ये HPV वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? जिस महिला की एज इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत कम रही हो, जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, उसके अंदर बाकी महिलाओं से HPV इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप सेफ सेक्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगेन HPV होने के चांसेस बॉडी के अंदर ज्यादा रहते हैं। ये कैंसर कॉजिंग सेल्स में तब टर्न होते हैं अगर इनका लोड बहुत ज्यादा रहे बॉडी के अंदर। जिस महिला की इम्यूनिटी कम है उसके अंदर भी HPV जल्दी इन्फेक्शन से कैंसर में बदलाव आ सकता है। जो महिला धूम्रपान का सेवन कर रही है, टोबैको इनटेक कर रही है, उसके अंदर भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बाकी महिलाओं से ज्यादा होते हैं। कुछ महिलाओं की मदर्स ने प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन, एक ड्रग जिसका नाम है DES या डाइइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल का सेवन किया होता है। उनके अंदर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको कि हम लोग एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, उसके होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो HPV से बचाव करना ही सबसे इंपॉर्टेंट की है अगर हमें सर्वाइकल कैंसर से बचाव करना है तो। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही प्रिवेंटेबल कैंसर है। ये एक प्री कैंसरस स्टेज से स्टार्ट होता है और जब तक ये फुल ब्लोन कैंसर में कन्वर्ट होता है तब तक कम से कम 10 से 15 साल का टाइम निकल जाता है। प्री कैंसरस स्टेज के अंदर इसको पिकअप करने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट, जिसको कि हम लोग पैपिनोकोलियो टेस्ट या पैप्समेयर कहते हैं, ये टेस्ट हर एक महिला को, सेक्सुअली एक्टिव महिला को 50 ईयर्स से एज तक हर 3 साल में जरूर करवाना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल इनएक्सपेंसिव टेस्ट है। आपके डॉक्टर बच्चेदानी के मुंह से एक स्लाइड बनाएंगे और उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप 3 साल के बाद अपने डॉक्टर के पास इस रिपीट टेस्ट के लिए आ सकते हैं। अगर कुछ अबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट हुई है तो हो सकता है आपके डॉक्टर थोड़ा जल्दी टेस्ट के लिए बताएं या फर्दर बताएं कि इस अबनॉर्मैलिटी को ठीक करने के लिए क्या क्या करना होगा। यही नहीं, HPV टेस्टिंग भी साथ साथ इस टेस्ट के साथ साथ हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बहुत सालों से मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारी महिलाओं को ना तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में कोई जानकारी है और ना ही पैप टेस्ट के बारे में कोई जानकारी। एक सिंपल सा टेस्ट और एक वैक्सीन इस कैंसर से कितनी महिलाओं की जान बचा सकता है। बस जरूरी है इसके बारे में सही मालूमात होना, जानकारी होना, लक्षण महसूस होने पर चुप ना रहना,
डॉक्टर से मिलना और जांच करवाना। इस कैंसर को आसानी से रोका जा सकता है, इसलिए प्लीज अपने परेशानी बताने में हिचके नहीं, इसके बारे में बात करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपको अपने पेट्स से एलर्जी क्यों हो रही है। सबसे आम पेट्स हैं कुत्ते, बिल्ली, तोते या फिर चिड़ियां। कई लोग इन्हें पालते हैं और कई लोगों को इनसे एलर्जी भी होती है। क्यों? देखिए, इन जानवरों के बालों की डेड स्किन होती है, जिस पर कई बार धूल मिट्टी चिपकी रहती है, लगी रहती है, या छोटे छोटे कीड़े उनकी स्किन पर चिपक जाते हैं। अभी आपको अपनी नेकेड आई से दिखते नहीं, यानी नंगी आंखों से दिखते नहीं है। इन सब के संपर्क में आने से आपको एलर्जी हो सकती है। अगर ये पेट्स आपके बिस्तर पर, सोफे पर या कालीन पर चढ़ते हैं तो उनके बाल या फिर डेड स्किन वहां गिरती है, आप उसके संपर्क में आएंगे और आपको एलर्जी हो सकती है। अब अगर आपको एलर्जी हो भी जाती है तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर एंटी एलर्जी दवाइयाँ जो अक्सर खांसी जुकाम में दी जाती हैं उन्हें लिया जाता है, पर कोई भी दवाई अपने आप ना लें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर स्किन पर बालों के कारण एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, खराश हो रही है यानी रैशेस हो रहे हैं, तो डॉक्टर आपको लगाने के लिए कुछ ट्यूब्स देते हैं। बहुत ही कम केसेस में जिसमें एलर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें सांस की तकलीफ होती है और तब जाकर आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। पर ये स्टेरॉइड्स केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें, खुद अपने आप किसी फार्मेसी से जाकर ये दवाइयाँ लेके इस्तेमाल ना करें, समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आपको रात में अमरूद क्यों नहीं खाना चाहिए। अमरूद में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो हमारी पाचन शक्ति को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाने में, साथ ही कई बीमारियों जैसे कि मोटापा और डायबिटीज से बचाव में अहम रोल निभाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी मदद करता है। इसके अलावा अमरूद विटामिन सी से भरपूर होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अब आमतौर पर रात में अमरूद खाने को मना किया जाता है, ऐसा क्यों? इसकी मुख्य वजह है हाई फाइबर, जो कई लोगों में गैस पैदा कर सकता है। रात के बजाय अगर दोपहर में खाने के बाद अमरूद खाते हैं तो ये ज़्यादा आसानी से आपको पचता भी है और असर भी करता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की हैं, ये BTS माने बिहाइंड द सीन्स भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा महीने भर का ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।